नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रसून। पुनः स्वागत करते हैं आपको अपने एक और नए वीडियो में। आज हम जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं वह इस पूर्ण विद्या का, इस पूरे ज्ञान का आधार है। यदि आप इस विद्या में रुचि रखते हैं या आप इसे सीखना चाहते हैं या आप इसे जानना चाहते हैं, इसके सहारे अपने जीवन को संचालित करना चाहते हैं, तो इस बेसिक चीज को, इस बुनियादी चीज को आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जितने वीडियो अभी तक बनाया सब में कई नामों की व्याख्या की, कई वर्णों की व्याख्या की। बहुत सारे हमारे श्रोता हमें यह लिख कर भेजे कि सर आप जो बताते हैं तो हमारे नाम में कुछ वर्ण होता है, उसके बारे में तो हम जान जाते हैं, लेकिन हमारे नाम में अन्य वर्ण भी होते हैं, वो मैं नहीं समझ पाता कि आखिर उसका मतलब क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। तो हमने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें सभी वर्णों का परिचय दे दिया जाए। सब वर्ण का परिचय एटलीस्ट आप प्रथम बुनियादी चीज को जान जाएंगे तो हमारे वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। तो आपके लिए यह आज का वीडियो, यह है वर्ण परिचय। सभी वर्णों को हमने अ से लेकर के ज्ञ तक सभी का जो वर्गीकरण है, उनके कौन तत्व हैं, वो किस ग्रह से संचालित होते हैं, इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको वर्णों का प्रथम परिचय सभी वर्णों से आपको मिल जाए। एक विनम्र आग्रह है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी हम अपने इस YouTube चैनल पर आप सबों के लिए देते रहते हैं। और यदि आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो अंत में मैं सभी लोगों के लिए, यानी कि प्रत्येक वर्ण के लिए एक शब्द दूंगा जो वैदिक शब्द है, और उसका प्रयोग करने से आपके जीवन में भाग्य, समृद्धि, खुशियां आमंत्रित होंगी और दुख मिटेंगे, अंधकार मिटेगा। वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 से लेकर के 21 तरह के शब्द होते हैं जो प्रत्येक जीवन में लागू होता है, लेकिन उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण होता है जो आपके पहले नाम के पहले अक्षर पर आधारित होता है। उस शब्द को आज हम आप सबों को एक गिफ्ट के तौर पे इस वीडियो में दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और उस शब्द को जरूर लें। उसका उपयोग भी मैं बताऊंगा कि शब्द का उपयोग कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हमने बताया था, बस अब मैं वर्ण बोलूंगा, अब आप अपना नोट करके रख लीजिएगा, या अपने परिवार का, अपने लोगों का। अच्छा, इस चार्ट को यदि यहां ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट भी रख करके आप समझ सकते हैं कि कौन वर्ण किस तत्व से है, उसके कौन कौन वर्ण मित्र हैं, कौन कौन शत्रु हैं, ये सभी चीजों की जानकारी आपको उस चार्ट से मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने बताया था, देखिए यदि किसी का नाम अ, च, ढ, य और ह से शुरू होता है तो वह अग्नि तत्व है। अब यह वर्ण सूर्य से संचालित होता है, इसका नियंत्रक जो है सूर्य है। यदि किसी का नाम आ, घ, ख, ठ, तालव्य श से शुरू होता है तो उसका जो तत्व है वह जल तत्व है, और ये वर्ण जो है वो चंद्रमा से संचालित होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम अंग, जैसे अंगद, या ग, या ध, या व, या त्र, या ज्ञ जैसे ज्ञान, इन वर्णों से शुरू होता है तो इसका अर्थ हुआ कि वो व्यक्ति का नाम जो है वो वायु प्रधान है और गुरु द्वारा संचालित है। यदि किसी व्यक्ति का नाम छोटी ई से शुरू होता है, छोटी ई, या मूर्धनी न, या षटकोण वाला श, हालांकि बहुत कम नाम इसमें मिलता है, लेकिन फिर भी है कि यदि किसी का नाम इसे शुरू हो रहा है तो वायु तत्व है वह वर्ण और राहु द्वारा संचालित है। यदि किसी व्यक्ति का नाम छोटी उ, जैसे उदय, ए या छ जैसे क्षत्रिय, या र, राम, इस तरीका का इस वर्ण से यदि नाम की शुरुआत होती है तो यह वर्ण वायु तत्व है और बुध ग्रह द्वारा संचालित होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का
नाम ओ से शुरू होता है, ओ, किसी का बड़ी ई या ज या ध या द या फ या छ, यदि इन वर्णों में से किसी एक से किसी व्यक्ति का नाम शुरू होता है तो वह नाम जो होता है वो जल तत्व प्रधान होता है और शुक्र ग्रह उसका संचालन करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम ट, ऐ, ऐकार, औ, औ, प, म, यदि और री, ऋषि, यदि इनसे किसी का नाम शुरू हो रहा है वह अग्नि तत्व है और वर्ण जो है वह केतु द्वारा संचालित होगा, नियंत्रित होगा। अब यदि किसी व्यक्ति का नाम अह, बहुत दुख भरा वर्ण है, ये अह से शुरू होता है या झ से शुरू होता है या ड से शुरू होता है या ब से शुरू होता है या भ से शुरू होता है, तो ये और ल से शुरू होता है, तो अह, झ, ड, ब, भ और ल, यदि इतने वर्णों से कोई नाम शुरू हो रहा है तो वह पृथ्वी तत्व का नाम प्रधान है वह, और उसका संचालक जो होगा उस नाम का वो शनि द्वारा संचालित होगा, ग्रह शनि। अब यदि किसी व्यक्ति का नाम बड़ी उ, क, त, न और श, दंत स, यदि इस वर्ण से किसी का नाम शुरू होता है तो वह नाम जो है वह पृथ्वी तत्व प्रधान है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता रहेगी उस नाम में, और वह नाम जो है वो मंगल ग्रह से संचालित होगा। ये वर्ण जो है वो मंगल ग्रह से संचालित और नियंत्रित होते हैं। तो अब इस चार्ट के अनुसार आप अपना पहला वर्ण जो भी है, जो जीवन का सबसे बड़ा नियंत्रक और संचालक है, बहुत चीजों को प्रभावित करता है हमारे नाम का पहला वर्ण, क्योंकि बाकी चीजें उसी के आधार पर देखी जाती हैं। अब जैसे कि आधार का अर्थ कहने का मतलब है कि यदि आपने देख लिया कि ये चार्ट में आपका है अग्नि, अग्नि तत्व आपका नाम का है, तो आप समझ जाइए कि ये जल तत्व, यानी कि ये चार्ट और ये चार्ट, ये जितने भी वर्ण हैं ये आपके लिए विपरीत हो गए, ये आपके लिए शत्रु हो गए। यदि आपके नाम में इन वर्णों का उपयोग है तो जानिए कि कहीं ना कहीं वो आपको क्षति दे रहे हैं। उसी तरीका से यदि कोई पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व का नाम किसी में है तो उसका वायु तत्व जितने रहेंगे, जैसे ये रहेगा वायु तत्व, ये रहेगा वायु तत्व, ये रहेगा वायु तत्व, तो पृथ्वी तत्व में ये वायु तत्व के जो सेक्टर वाले वर्ण है वो प्रॉब्लम करेंगे। तो इस चार्ट को ठीक से आप रख लीजिए, याद जल्दी नहीं होगा लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। मैं अलग से भी स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, साफ साफ बना हुआ है उस चार्ट को, इसको रख लीजिए। इसके आधार पर फिर आप आगे की बातें तय कर सकते हैं। अब यहाँ दो बातें और समझ लेनी है ताकि आगे के वीडियो में आप असमंजस में न पड़े। अब यह वर्ण जब पहले इनमें से कोई वर्ण आपका नाम का प्रथम वर्ण हुआ, जो मूल वर्ण हुआ, आप इसे उसे लग्न कह सकते हैं कुंडली की भाषा में, और मूलांक कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी की भाषा में। तो यहाँ पे आपका ये मूल वर्ण हुआ आपका, जिस नाम से आपकी शुरुआत हुई। लेकिन अब सब जब नाम में क्रम है तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग वर्ण हैं। तो पहले स्थान पर कुछ है, दूसरे स्थान पर कुछ है। अब ये सारे वर्ण जैसे ही स्थान परिवर्तन करते हैं, यानी कि पहले स्थान पर यदि अ रहेगा तो दूसरा चीज देगा, दूसरे स्थान पर च रहेगा तो दूसरा चीज देगा, यदि च तीसरे स्थान पर चला गया तो दूसरा परिणाम देगा। तो सभी वर्ण 9 स्थानों पर अलग अलग परिणाम देते हैं और फिर सबका मिला करके तब जीवन की एक संरचना का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। यह हुआ वर्णों का परिचय। वर्ण का प्रभाव हम आगे बताएंगे आगे अन्य वीडियो में। यह वीडियो आपको जरूर ध्यान से पूरा समझ लेना है, क्योंकि आगे जब भी हम बोलेंगे कि अग्नि तत्व का वर्ण है तो आप तुरंत समझ जाइएगा। हम कहेंगे कि इसको च का घ के साथ वैरी है, ये बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि च चूंकि अग्नि तत्व है, घ चूंकि जल तत्व है, इसलिए उनका वैरी है। च का अग्नि के साथ सम है, तो अगर त यहाँ पृथ्वी में त है और अग्नि तत्व में च है तो ये दोनों सम रहेंगे। यदि दोनों एक ही तत्व से हैं तो वो मूल माने जाएंगे। तो यहाँ 4 तरीका के वर्ण होते हैं। जो मैत्री हम लोग देखते हैं तो 4 तरीका से देखते हैं। एक तो कि एक ही तत्व के वर्ण है तो दोनों मूल हो गए। एक देखा जाता है कि न शत्रुता है न मित्रता है तो सम हो गए। एक होता है कि शत्रुता है तो शत्रु हो गए। एक होती है कि मित्रता है
तो मित्र हो गए। तो 4 तरीका से हम लोग फिर आगे भविष्य में देखते हैं, जिसका डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्ण परिचय। देखिए इसमें एक ध्यान दीजिएगा, ये इ च छ ज झ इ जो होता है इ को, और क ख ग घ अंग 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 को इस प्लान में नहीं लिया जाता है। ये 2 वर्णों को ये प्लान में नहीं, इसलिए 47 वर्ण यहाँ कार्य करते हैं, जिनकी ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। चलिए अब हम आपको उन शब्द सह के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे प्रॉमिस किया था कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो अंत में आपको हम एक शब्द सह, जीवन का महत्वपूर्ण शब्द सह देंगे। देखिए शब्द सह के बारे में समझ लीजिए। शब्द सह का अर्थ होता है शब्दों का सहयोगी। जिस प्रकार से दूसरे चीजों में यंत्र होता है, मंत्र होता है, पूजा होता है, कर्मकांड होते हैं, उसी तरीका से इस विद्या में रिमेडीज के तौर पर हम लोग शब्द सह का उपयोग करते हैं। शब्दों का उच्चारण, शब्दों का रिपीटेशन। अरे शुद्ध भाषा में कोई आदमी कहता है कि राम नाम कीजिए, राम कर लीजिए, क्या है वो? शब्द ही है, शब्द का रिपीटेशन है। तो केवल राम ही नाम नहीं है, ऐसे वेदों में हमारे कई शब्द हैं जिसकी ध्वनि ऊर्जा हमारे जीवन को बहुत चीजों को परिवर्तित कर सकती है। तो एक व्यक्ति के लिए कम से कम 9 और अधिक से अधिक 21 शब्द हैं जो इस गणना के आधार पे हम लोग तय करते हैं। तो अपने हर एक व्यक्ति को अपने उन सभी 21 जो शब्द हैं उसकी जानकारी उन्हें रहनी चाहिए, ताकि समय समय पर आप जरूरत के मुताबिक उनका हथियार के रूप में आप इस्तेमाल कर सके, प्रोटेक्शन के रूप में उसका आप उपयोग कर सके। उन्हीं में से आज एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके पहले नाम के आधार पर ही तय होता है, उस शब्द सह को हम आपको बता रहे हैं। आप इसे नोट करते चाहिए। आप इतना आप समझ गए होंगे कि आपका नाम किस खंड में इसमें आ रहा है। उस खंड के अनुसार हम सब शब्द सह बता दे रहे हैं, आप उसका उपयोग करेंगे, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि कैसे उपयोग करना है। चलिए, यदि आपका ये पहला खंड यानी कि ऊपर के बीच में, इसको सूर्य खंड भी आप कह सकते हैं, सूर्य स्थान भी इसको कह सकते हैं, प्रथम क्षेत्र भी हम लोग कहते हैं। मूल रूप से हम लोग इसको कहते हैं प्रथम क्षेत्र। तो प्रथम क्षेत्र से यदि आपका नाम शुरू हो रहा है तो इसके लिए जो आपका शब्द सह है उसको लिख लीजिए अच्छा से। उसका शब्द सह है सप्ताश्वर। सप्ताश्वर, 7 घोड़े वाले अश्वर, समझ सकते हैं। सप्ताश्वर, सप्ताश्वर। यदि आप सप्ताश्वर शब्द का उपयोग करेंगे तो आपके जीवन के बहुत चीजें अनुकूल हो जाएंगी, क्योंकि नाम का ये पहला वर्ण है, मूल वर्ण है, इसलिए मूल वर्ण का असर सब पर होता है। हालांकि द्वितीय वर्ण के लिए अलग शब्द है आपका, तृतीय वर्ण के लिए अलग शब्द है, लेकिन चूंकि यह मूल वर्ण है, पहला वर्ण है, इसलिए इसका इफेक्ट सभी में होता है, जीवन के सभी क्षेत्रों पर इसका असर पड़ता है। तो याद रखिए, सप्ताश्वर यदि आपका नाम ये प्रथम क्षेत्र से है, द्वितीय क्षेत्र यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में होता है, इसको हम लोग चंद्र क्षेत्र कह सकते हैं, या द्वितीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। द्वितीय जीवन ऊर्जा क्षेत्र, ये प्रथम जीवन ऊर्जा क्षेत्र, ये द्वितीय जीवन ऊर्जा क्षेत्र। यदि आपका नाम ये द्वितीय जीवन ऊर्जा क्षेत्र के वर्णों से शुरू हो रहा है तो आपका जो शब्द स होगा वो होगा रवि निशा। याद रख लीजिए, रवि निशा, रवि निशा। इस शब्द स का आपको जीवन में उपयोग करना है अधिक से अधिक। उपयोग के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, आप इसे लिख के रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, जब कभी इच्छा हो आप उसे पढ़ सकते हैं, जब जब आपको जीवन में कष्ट होने लगे इसका उच्चारण कर सकते हैं। आप इसका जितना उच्चारण करेंगे इस शब्द का, उतने आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी। ये जो मैं आज शब्द सा आपको दे रहा हूं, ये शब्द सा सभी लोगों के लिए है। तीसरा, यदि आपका तीसरा यहां होता है 3, ये तीसरी ऊर्जा क्षेत्र होता है। तो यदि ये तीसरी ऊर्जा क्षेत्र से आपका नाम यदि शुरू होता है तो आपके लिए जो शब्द सा है वो है बृहदित्य। बृह मतलब बृहस्पति, आप समझ सकते हैं। बृहदित्य, हा नहीं, ह, बृहदित्य। बृहदित्य, बृह आदित्य नहीं, बृहदित्य, बृहदित्य।
विरहदित्य, विरहदित्य, ये शब्द जो हैं इनका उच्चारण आपके जीवन में दुर्भाग्य को हटाएगा और सौभाग्य को लाएगा। अब यदि आपका नाम चौथा वर्ण यहां नीचे होता है, नीचे में राइट साइड में, यह वर्ण जो होता है वो राहु से संचालित होते हैं। यदि इन वर्णों से आपका नाम शुरू हुआ है तो आपको, आपके लिए जो शब्द हैं वो हैं सूर्यमणि, सूर्यमणि, सूर्यमणि। आप इस शब्द का उपयोग करें, आपके जीवन में सौभाग्य आएंगे, दुर्भाग्य का नष्ट होगा। यदि आपका नाम 5वीं जीवन ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है, संचालित है, 5वीं जीवन ऊर्जा क्षेत्र जो वायु तत्व है, बुध से जुड़ा हुआ है, तो 5वीं ऊर्जा क्षेत्र के लिए अगर इनमें से आपका नाम का शुरू हो रहा है तो आपके लिए जो शब्द हैं वो है शौरवाणी, 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 वाणी मतलब वाणी, शौर मतलब सूर्य, शौर, शौरवाणी, 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 शौरवाणी। यदि इन शब्द को आप लिखेंगे, रखेंगे, उपयोग करेंगे तो आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी, अशुभता घटेगी, दुर्भाग्य कम होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी। यदि आपका नाम 6ठे जीवन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है यानी तो आपके लिए जो शब्द हैं वो है सौरभ शुक्र, सौरभ शुक्र, 6ठी ऊर्जा मतलब आप समझ सकते हैं, सौरभ शुक्र और सूर्य का मिलन है इस शब्द में, सौरभ शुक्र, सौरभ शुक्र। इस शब्द का आपको उपयोग करना है, इसका उच्चारण करना है, अधिक से अधिक बोलना है या कागज पर लिख करके हमेशा इसे अपने साथ रखना है। बहुत लोग चांदी में मढ़ा करके इसे पहन लेते हैं, बहुत लोग ताबीज बना करके भी अपने गले में धारण कर लेते हैं। तो इस शब्द के नजदीक रहना, निकट रहना, इस शब्द का प्रयोग उपयोग करना आपके जीवन में सौभाग्य को आमंत्रित करेगा, दुर्भाग्य का नष्ट करेगा। अब इसके बाद यदि आपका जो नाम है वह 7वीं जीवन ऊर्जा क्षेत्र से शुरू होता है, इन वर्णों से यदि शुरू होता है 7वीं ऊर्जा क्षेत्र के वर्णों से, तो उसका जो शब्द है वह है आदित्य गैर, आदित्य गैर, आदित्य गैर, आदित्य गैर, आदित्य गैर। इस शब्द का हमको अधिक से अधिक उपयोग करना है, आदित्य गैर। यदि 7वीं जीवन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े आपके नाम का पहला वर्ण है तो। अब यदि 8वें से जुड़ा है, 8वां नीचे बीच में होता है, ये होता है 8। यदि यहां से आपका नाम जुड़ा हुआ है 8 से, तो आपका जो शब्द होगा वो होगा सूर शनि, सूर, सूर शनि, सूर शनि, सूर शनि, सूर अंधा वाला सूर, जो अंधा, अंधा सूर का मतलब अंधा होता है वो सूर, सूर शनि, सूर शनि। यदि इस शब्द का आप उपयोग करेंगे तो शनि ग्रह के भी प्रभाव से आप बचेंगे, साथ साथ में इस ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े आपके जीवन में जो भी चीजें होंगी वो सकारात्मकता आएंगी, नकारात्मकता का नष्ट होगा, खुशियां आमंत्रित होंगी, दुखों का विलय होगा। यदि आपका नाम अंतिम 9वें ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, 9वीं ऊर्जा क्षेत्र, तो 9वीं ऊर्जा क्षेत्र का जो शब्द है वो है भास्कर देव, भास्कर देव, भास्कर देव। इस शब्द का आपको लिखना है, बोलना है, उपयोग करना है, भास्कर देव। इस तरीका से आज आप इस वीडियो में 2 बातें पूर्ण रूप से समझ गए। एक ये जानना कि कौन वर्ण किस तत्व से जुड़ा हुआ है, कौन वर्ण पर किस ग्रह का नियंत्रण होता है, किस क्षेत्र पर प्रथम, जब हम बोलते हैं प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तो उस क्षेत्र पर किस ग्रह का प्रभाव अधिक है, कौन क्षेत्र या वर्ण का कौन सा तत्व है,
ये चीज आप इस चार्ट से आप इतना समझ जाइएगा। अब हमने आज 9 पहला महत्वपूर्ण शब्द साहब को दिया है जो आपके नाम के पहले वर्ण पर आधारित था। प्रथम वर्ण जिसे हम लोग मूल वर्ण कहते हैं, मूल वर्ण पर आधारित था। उन 9 शब्द सह को आप कागज के टुकड़े में रविवार के दिन आप इसे कर लें तो अच्छी बात है, हालांकि किसी भी दिन किया जा सकता है। अब वर्ण के अनुसार है, थोड़ा उसकी व्याख्या है। यदि पहले वर्ण से है तो आप रविवार को कर लीजिए, दूसरे वर्ण से है तो सोमवार को कर लीजिए, तीसरे ग्रुप का वर्ण है तो गुरुवार से कर लीजिए, चौथे से है तो बुध को कर लीजिए, पांचवें से है तो भी बुध को कर लीजिए, छठे से है तो शुक्र को कर लीजिए, सातवें से है तो शनिवार को कर लीजिए, आठवें से है तो भी शनिवार को कर लीजिए, और नौवें से है यदि तो मंगलवार को इस यंत्र का निर्माण कर लीजिए। उस दिन आप अपने शब्द सह को सादे कागज पर लाल रंग से लिख लें। आप उसे अपने टेबल पर रख सकते हैं, कागज के टेबल पर, आप अपने काउंटर में रख सकते हैं, बिजनेस काउंटर में, आप अपने पैकेट में रख सकते हैं, आप कहीं भी यथावत उससे लिख करके रख सकते हैं। उसके निकट आप रहेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, नकारात्मकता दूर होगा, दुख घटेंगे, ये सारी चीजें अच्छी चीज आपके जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ठीक से समझ गए होंगे। यदि कुछ बात नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पुनः आग्रह है हमारा, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर लें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ही नई नई उपयोगी और रिसर्च जानकारी आपको हम इस चैनल पर देते रहते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।